हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के करंट अफेयर्स में। आज का डेट कितना सर? 17 जून 2026। 17 जून 2026 के आज अहम करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस सेशन को जाने ना दे, इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक देखे। हाँ, क्वेश्चन कुछ कम हो सकते हैं क्योंकि मैंने हर एक बार 50 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 50 मैंने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखना है। कुछ कुछ में लगातार रिपीटेड हो रहे थे तो रिपीटेड क्वेश्चन को हटाया गया, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके आइडियाज में लगातार बार बार प्रैक्टिस होते होते वो याद हो जाते हैं। तो मैंने कुछ कम करने की कोशिश की है ताकि आप लोग उसे ध्यान से देखें और उसे याद भी कर लें। आने वाले परीक्षाओं के लिए दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तो उसे आप आसानी से टिक लगा सकते हो। क्या है? वीवीआई करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और अभी हमारे एग्जामिनेशन कौन कौन आने वाले? बहुत सारे एग्जामिनेशन है। बीएसएससी का एग्जामिनेशन है, फिर एईडी भी जो कैंसिल हो गया उसका एग्जामिनेशन है, फिर आगे आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशन है, कई सारे एग्जामिनेशन है जो बिहार और अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं, जहां पर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंटरनेशनल, नेशनल, बिजनेस रिलेटेड, बैंक रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर इस क्लास में अभी के सेशन में मिलेगा और रेगुलर ये सेशन चलते रहेगा। कनेक्ट होने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमेशा 7 से 8 के बीच में लाइव आके ये क्लास को आप देख लीजिएगा। कुछ समय कुछ परेशानियां हो जाती है, कुछ कुछ काम हो जाता है, अकेला इंसान करना ही पड़ता है, लेकिन चलिए फिर भी आप लोग का क्लास मिस नहीं होने दूंगा। क्या है? सबसे पहले नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे क्लास। आज के इस करंट अफेयर्स का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के पास। कौन सा है पहला नंबर क्वेश्चन? सो हियर वी आर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून, आज के दिन। कौन कब मनाया गया? 17 जून। और जो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है विश्व, ये 17 जून को मनाया जाता है और आज के दिन मनाया गया है। 2026 विश्व ऊर्जा सांख्यिकीय समीक्षा किस संगठन ने जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आईईए। किसने जारी किया है? आईईए, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी ऑफ एजेंसी ने ये जारी किया। 2026 विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा संगठन ने जारी किया है। किसने? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के क्या है? अंतरिक्ष के 97वीं शेयरिंग समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष को लेकर, अंतरिक्ष की कुछ होंगी, ये क्या है? फ्रांस के साथ किया है, क्योंकि अभी भारत जो है वो फ्रांस के दौरे पर थे कुछ दिन पहले, तो डेफिनेटली बहुत सारे समझौते होंगे इसको लेके। भारत का पहला स्वायत्त अनुसंधान पोत, ऑटोनोमस रिसर्च वेसल, कौन सा लॉन्च हुआ है? ये समुद्रयानिका। क्या नाम है? समुद्रयानिका। भारत का पहला स्वायत्त अनुसंधान पोत, ऑटोनोमस रिसर्च वेसल कौन सा लॉन्च हुआ है? समुद्रयानिका। ओके। किस भारतीय राज्य ने जल प्रहरी अभियान शुरू किया है? जल प्रहरी अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर परियोजना कहां शुरू हुई है? कच्छ, गुजरात। कहां पे शुरू हुई है? कच्छ, गुजरात। ठीक है। भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा कहां शुरू हुई है? कच्छ, गुजरात में। कहां पे? कच्छ, गुजरात। किस भारतीय विश्वविद्यालय को द इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान मिला है? किस भारतीय विश्वविद्यालय को द इम्पैक्ट रैंकिंग 2006 में शीर्ष स्थान मिला है? यह अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु। भारत ने किस देश की मुद्रा में रुपया व्यापार निपटान शुरू किया है? इंडोनेशिया। भारत ने किस देश की मुद्रा में रुपया व्यापार निपटान शुरू किया है? यानी जो रुपया का निपटान व्यापार होगा यहाँ पे इंडोनेशिया से शुरू किया है। अब भारत बहुत सारे देशों से मिलकर अपने रुपया में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। इसमें इंडोनेशिया भी जुड़ गया। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा रशिया, कुछ समय पहले यानी कुछ महीनों पहले या वर्षों पहले आप देख रहे थे जो रशिया से ऑयल की खरीदारी हो रही थी वो इंडियन रुपीज में और रूबेल में इस तरीके से खरीदारी हो रही थी। यानी दो देशों के बीच में घनिष्ठ संबंध होने की वजह से जो करेंसी है अपनी अपनी करेंसी को इस्तेमाल करके आयात और निर्यात में इसमें शामिल करके व्यापार किया जा सकता है। यानी करेंसी का वहां पर मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे मोस्ट जो करेंसी है वो है डॉलर। कौन है? डॉलर। अभी तक जो भी व्यापार होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो डॉलर में होता है, आयात और निर्यात का। तो इस डॉलर के बंधन को खत्म करने के लिए ये सारे स्टेप्स निकाले जा रहे हैं। किस राज्य का माजुली द्वीप यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल हुआ है?
तो माजुली द्वीप जो है वो असम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? असम। किस राज्य का माजुली द्वीप यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल हो गया? असम का। किसका है? असम का। भारत का नया नेविगेशन उपग्रह NVS-02 किस संगठन ने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। किस संगठन ने लॉन्च किया है? इसरो ने। भारत का नया नेविगेशन उपग्रह NVS-02 किस संगठन ने लॉन्च किया है? इसरो ने। राष्ट्रीय सम्मेलन एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत 2.0 कहां आयोजित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। और मध्य प्रदेश कहां है मेरे प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश है भोपाल में। किस मध्य प्रदेश के भोपाल में किस भारतीय स्टार्टअप ने AI आधारित कृषि सलाहकार ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय स्टार्टअप ने AI आधारित कृषि सलाहकार ऐप लॉन्च किया है? ये कृषि AI, कृष AI। नेक्स्ट आता है, भारत ने किस संगठन के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग बढ़ाया है? भारत ने किस संगठन के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग बढ़ाया है? IMO, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान मिशन की अगली मानव रहित उड़ान परीक्षण कब निर्धारित है? अगस्त 2026 में। ठीक है ना, अगस्त 2026 में मानव रहित उड़ान परीक्षण निर्धारित है, जो गगनयान मिशन कहलाएगा। किस भारतीय शहर में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ है? यह है देहरादून में। कहां हुआ है? देहरादून में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2026 देहरादून में आयोजित हुआ है। कम टू द 60 नंबर क्वेश्चन। 16वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। किस भारतीय राज्य ने डिजिटल भूमि अभिलेख 100% पूरा किया है? डिजिटल भूमि अभिलेख जो है 100% पूरा किया हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रंक कॉरिडोर कहां शुरू हुआ है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। किस भारतीय महिला को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड 2026 मिला है? डॉक्टर अर्चना सूद। किस भारतीय महिला को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड 2026 मिला है? डॉक्टर अर्चना सूद। किस बैंक ने AI आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल लॉन्च किया है? AI आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है HDFC बैंक। किस देश के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू की है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके साथ में हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनते जा रहा है UAE के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है और वार्ता शुरू कर दी है। किस वैज्ञानिक संस्थान ने क्वांटम संचार तकनीक में नई सफलता पाई है? वो वैज्ञानिक संस्थान है TIFR। क्या वैज्ञानिक संस्थान का नाम है? TIFR। बिल्कुल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा को लेके ये काम कर रही है और भारतीय सरकार के तहत में अंदर में है, तो डेफिनेटली TIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा ये क्वांटम संचार तकनीक में नई सफलता पाई गई है। भारत रेलवे का पहला हाइड्रोजन, 22वां नंबर क्वेश्चन, भारत रेलवे का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट कहां पायलट होगा? जोधपुर डिवीजन में। भारत रेलवे का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट कहां पायलट होगा? जोधपुर डिवीजन। किस भारतीय फिनटेक कंपनी को वैश्विक स्तर पर इनोवेशन इन पेमेंट्स अवार्ड्स 2026 मिला? फोन पे को। रियली फोन पे पे डेफिनेटली ट्रांजैक्शन करने वाले अनगिनतो आदमी हैं, अनगिनतो, और 200 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन होने मतलब भारत में UPI से होने लगे हैं। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने वैश्विक स्तर पर इनोवेशन इन पेमेंट्स अवार्ड जीता है? फोन पे। किस राज्य में सौर ग्राम योजना 2.0 शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। क्या की गई है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला डीप टेक फंड किसने स्थापित किया है? नीति आयोग ने। भारत का पहला डीप टेक फंड किसने स्थापित किया है? नीति आयोग ने। भारत किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी EV बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? टाटा मोटर्स ने। किसने की है? टाटा मोटर्स। किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी EV बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? टाटा मोटर्स। किस नदी को राष्ट्रीय विरासत नदी का दर्जा देने की घोषणा हुई है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय विरासत के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रीय विरासत नदी के रूप में घोषणा हुई है ब्रह्मपुत्र का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है ये वाला।
MBBI क्वेश्चन हो सकता है कि किस नदी को राष्ट्रीय विरासत नदी का दर्जा देने की घोषणा हुई है। हालांकि जो 30 प्रश्न सेट हुए हैं सब बेहतरीन प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय पहल में औपचारिक सदस्यता ली है? ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स में, GDPG, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2026 में स्वर्ण जीता है? गुरुराज पुजारी ने। कौन जीते हैं? गुरुराज पुजारी। 17 जून 2026 को सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खबर क्या रही? पश्चिम एशिया में शांति पहल के तहत बहुपक्षीय सम्मेलन, ये सबसे प्रमुख चर्चा का विषय रहा अंतरराष्ट्रीय खबर में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज 17 जून का 30 बहुत ही वन लाइनर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगामी एग्जामिनेशन में शायद अगर 1 नंबर भी ये लेके चलाए, 2 नंबर भी इसमें क्वेश्चन लग जाए तो समझ जाइए कि क्या होगा। एक नंबर पे कितने रैंक नीचे आ जाते हैं और रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।